Hello Aquarius, welcome to Grow My Hindi Tarot, and from now onwards I'll be reading in English as well. So to listen in English, just check the timestamp given in the description box below. Thank you. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एक्वेरियन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. दो कार्ड्स हैं. Queen of Cups in reverse. Ten of Wands. The Emperor. Two of Cups. Okay. एक्वेरियस, ऐसा लगता है कि आप अपना कंट्रोल खोना चाहते हैं इस वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में. खो नहीं रहे, आप खोना चाहते भी हैं एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ टेन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं. ये पर्सन जो है इतना लंबा रास्ता तय करके आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स का बोझ उठाते उठाते, और अभी अपनी सिचुएशन से थक गया है. यहाँ पे द एम्पेरर है. द एम्पेरर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है और आपको परफेक्ट होने के लिए कहता है. बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और ये चाहता है कि आप बस इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते जाए, इनके कहे अनुसार आप चलते जाए, और ये सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ मौजूद है. लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपने बहुत दिन तक फॉलो भी किया. इस महिला को अगर आप देखें तो ये कप लेके जा रही है और कप के साथ हाथ पानी नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे ये इस पानी की ड्रॉप को भी संभाल रही है और कोई गाइड कर रहा है और ये जा रही है उसी रास्ते पे. लेकिन अब बहुत हो चुका. अब आप इस पर्सन की और नहीं सुनना चाहते और टू ऑफ कप्स के साथ किसी में इंटरेस्टेड हैं और पूरी तरह से अपने लाइफ के इस टाइम को, इस लम्हे को आप एंजॉय करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप पूरी तरह से कंट्रोल लूज करके हर चीज एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं. मगर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो भी पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं ये जानता है कि जिस पर्सन के साथ आप लव अफेयर रख रहे हैं या आप जिस भी पर्सन में इंटरेस्टेड है रोमांटिकली, ये पर्सन आपका वेल विशर नहीं है. ये वैसा नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है, मगर इसके अंदर कुछ ऐसी चार्मिंग चीजें हैं, कुछ इसके बारे में इतना अट्रैक्टिव है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे. और इस द एम्परर से भी आप तंग आ चुके हैं, क्योंकि कितना भी हो तो ये आपको कंट्रोल कर रहे थे और कंट्रोल करते करते अब आपकी वो सीमा खत्म हो रही है जहां पे आप और बात सुन सकते हैं किसी की, और आप अपने लिए वक्त खोज रहे हैं बिना सोचे समझे. अगर इस कार्ड को आप ध्यान से देखें तो ये जो इंसान है इसकी टेल आ रही है इस लेडी के पैर पे और ये इसको खींच रहा है. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. अपने लिए सोचना, बेपरवाह होना और एंजॉय करना अच्छी बात होती है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा अवेयर तो रहना पड़ेगा एक्वेरियन. ओके, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, और अगर प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल. चलिए आगे चलते हैं एक्वेरियस.
द हैंग्ड मैन। Three of Wands, excuse me, the Empress, नाइट ऑफ कप्स। तो यहां है द हैंग्ड मैन, और द हैंग्ड मैन के साथ आप भले ही इस पर्सन के साथ जा रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन भी ले रहे हैं। यहां पे आप पूरी तरह से इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि जिसके भी साथ आप इस वक्त डील कर रहे हैं या जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वो एक्चुअली में वैसा है या नहीं जैसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डाउट है, क्योंकि भले ही आप इस द एम्परर को पसंद करें या ना करें, ये जो एडवाइस देता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं इसकी जो एडवाइजेस है उसका कुछ प्रूफ भी है, उसका कुछ ग्राउंड भी है, इसे आप सोचने पे मजबूर है। यहां पे द एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस के कार्ड के साथ आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं इस मंथ में। सपोज कीजिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ओके यहां पे। सो ये जो एम्पेरर है ये आपको रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है इस रिलेशनशिप में जाने से। और द एम्प्रेस के साथ आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अड़ गए हैं कि आपका जो मन आएगा वो आप करेंगे। सिर्फ अकेले द एम्पेरर वो नहीं कर सकता जो वो चाहता है, बट यहां पे जिससे भी आप डील कर रहे हैं उस पर भी आपको पूरा भरोसा नहीं है। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्वेरियन ऐसे डील कर रहा हो जिसपे आप भरोसा ना कर सके। और यहां पे है द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहां पे ये जो भी पर्सन है इसने पूरा अपना भेष बदल रखा है। ये है एक्चुअली में एक फिश और इसने योद्धा की तरह आर्मर पहना हुआ है। मगर द हैंगमैन के साथ आप भी कम होशियार नहीं हैं और हर चीज को समझ रहे हैं। द कप के साथ ये हर हाल में ये पर्सन जो है आपको पाना चाहता है, और कहीं ना कहीं आप भी इस इमोशन में बहे जा रहे हैं, क्योंकि द एम्परर के साथ आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये पर्सन बहुत एटीट्यूड वाला है और ये पर्सन चाहता है कि आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आप एंजॉय करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को खोज रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके करंट रिलेशनशिप में से रोमांस चला गया है, और अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं है तो ये आपके पेरेंट्स वगैरह या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस जो आपको रोक रहे हो सकते हैं, और आप ये जिद पे अड़े हैं कि आप अपने फैसले खुद लेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है फ्रेंड। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस for the first week of August. Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपकी जो सोच है एक्वेरियन वो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। जो आप सोच रहे हैं ना वो आपके पार्टनर को भी खींच रहा है आपकी तरफ। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में दिन भर सोच रहे हैं और किसी लव इंटरेस्ट के बारे में दिन भर सोच रहे हैं, तो वो चीज उसको आपकी तरफ खींच रही है। ओके,
और वो भी आप में बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्टेड हो रहे हैं जैसे आप हैं। कहीं ना कहीं ये रोमांस जो है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इस ऑफर को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत सारे। कहीं ना कहीं आपको ये फैसला लेना पड़ सकता है कि आप करना क्या चाहते हैं, द एम्परर के साथ जाना चाहते हैं या इस थर्ड पर्सन के साथ। ओके, ये थी रीडिंग आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू द इंग्लिश रीडिंग। So I have already picked up the cards because I was reading in Hindi already. So let's start the reading. With the Queen of Cups in reverse, Aquarians, I say that you want to break out of the rules. You don't want to follow the rules anymore. You have controlled your feelings and emotions for long. You have been an ideal wife or an ideal girlfriend, boyfriend, husband, anything in your situation, but now it is being too much for you to make every sacrifice every time and not getting the same in return. Okay, someone is guiding you. You have been carrying this burden for long. You have been making sure that you don't make a mistake. If you see this card carefully, this woman is trying to catch every drop that is falling from this cup. So similarly, you are wanting to just protect everything you can in this relationship, but possibly that it's that person whom you are dealing with is not showing equal dedication towards this relationship. Now here we have ten of wands. So with this 10 of wands, you are already tired of carrying so many wands alone. I see you getting exhausted with this boring routine daily life. You feel that a lot of responsibility is there on you and it has been there for long. You have this urge to free yourself, to roam like a free soul once more. But then here we have the card of the Emperor. Possibly the person you are dealing with is very dominant and want to control everything. They are just, I can say, too haughty or too proud and want you to do everything they say. They like to give orders and want others to follow. And possibly you have been doing everything they have been telling you for the sake of this relationship, because you respected this person, you wanted this person in your life, you were attached to them too much. But now I see that someone else is there in your life. This might be a third party or a love triangle. If you haven't anyone in your life, then someone might come to you who will be, irresistibly charming, and you will want to just have a romance with them. You can't resist this feeling of having romance with them, the idea of getting closer to them. They are so charming. You are so fascinated by their behavior, by their charm, that you are continuously thinking about them, and you are comparing this Emperor to this person. This person is completely opposite of this Emperor, and you are losing your control. You want to drop this cup, you want to drop this wand and run away after your dreams. You want to relive the romance that you once used to have. You want to feel the excitement in this first week of August. Passion is running high between you and this other party. Although it's general reading, not necessarily it will go with everyone, of course, and reverse energy might be there. We have the kind of the Hangman here. So, although you're interested in this person is magnetic, this person is pulling you, but still you are cautious. You're wise enough to be cautious.
Because if you see this card, this person is trying to pull this woman away from the back while she is not paying attention to this thing. Okay, so you might be aware that this person is too new to be relied upon. Okay, you don't want to trust them immediately, you want to take your time. So although you're enjoying, although you're spending a lot of time with them, but still somewhere you have wine in one hand and a knife in another one. Okay, so with the Hangman, I don't think that this person will be able to trick you or do something that you don't want to happen. With this Three of Wands, you are actually thinking about your future. You are still thinking about whom to choose, the Emperor or this third person. But one thing is sure, that with this card of the Emperor and the Empress, you are not going to tolerate any more orders from this Emperor. You are going to give them a tough time. They might wonder that what has happened to you, why have you changed, how have you turned into a warrior, then a soft creature. Okay, all of a sudden they can feel this change and are looking for the reasons. And here you are, you're enjoying your cup. You want this cup, this way or that way, you're going to make it. You're not going to lose upon the time that you want. You know that you have this life, you have this one life, and you want to live your moments. You don't want to spend your time uselessly following the order of this the Emperor. So here, this week seems to be a week of adventure for you, Aquarius. Let's check an oracle card for you, Aquarius. Messages for Aquarians. Lord Ganesha, infinite abundance. Obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. So how well this goes on with this reading? Obstacles are being removed. Your obstacles are being removed. Whatever was stopping you in your way is going away because you are pushing it away, or better to say you are jumping over it. Okay? And spiritual support and connections are increasing. So you have the back of the universe and the Almighty. So you are going to make it anyway, and you're going to land safely. Nothing is going to stop you or harm you. So this was the reading for the first week of August. I hope you enjoyed it. Thanks for watching. Till next video. Bye.